नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं। बातचीत के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ रहे हैं जो उम्र के हर पैदान पे, हर तकाजे पे अनुभव लिया, समाज को बहुत सारी चीज़ें अपनी सेवा के रूप में दिया और उनके पास एक अपनी व्यक्तिगत छवि है। हमारे साथ बिहार स्टेट कोऑपरेटिव के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। इस बार आप तीसरी बार लगातार इस पद पे निर्विरोध सफलता पाई, काबिज हुए। क्या कहेंगे अपने चाहने वाले लोगों को? निश्चित रूप से इसका श्रेय हम हमारे जो अंशधारक हैं, शेयर होल्डर हैं और हमारे शुभचिंतक हैं, क्योंकि आखिर हम में कुछ तो लोग अच्छाइयाँ पाए होंगे जिसके चलते मुझे तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित कर होने का मौका दिए। इसके लिए मैं अपने सभी मित्रों और अपने सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पद पर आने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिस पद पर आप हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, आपका दायित्व क्या है। हमने 2012 से ही इस पद को धारित किया। तब से लगातार मैं सहकारी बैंकों के लिए, सहकारी संस्थाओं के लिए अनवरत रूप से कार्य करते रहा। हमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात बता दें, जहां 9 करोड़ रुपया के आसपास प्रॉफिट था। आज की तिथि में 31 मार्च 23 को 103 करोड़ रुपया हमने नेट प्रॉफिट कमाया है। ये मेहनत और हमारे सभी बैंक के कर्मचारी, पदाधिकारी और सभी लोगों का समर्थन और सहयोग है। और मैं इस संस्था के लिए सदैव निरंतर कार्य करते रहा हूँ। जहाँ तक हमारी सूझ और समझ है, हम चाहेंगे कि हमारे राज्य के अधीन जितने भी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, पैक्स हैं, हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से सारे लोग लाभान्वित हों। आज जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अधिप्राप्ति चल रही है, अधिप्राप्ति में आपको पता होगा कि पहले जो 1 लाख, सवा लाख एमटी खरीदी होती थी पूरे बिहार में, आज 45 लाख एमटी पर पहुँचे हैं। यह मेहनत और संघर्ष की बदौलत हुआ है। इतने किसानों का बिहार के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम मिला है। इसमें पैक्स की भी अहम भूमिका है। पैक्स भी मेहनत कर रहे हैं और यह तय है कि 2-4% छोड़ दीजिए तो पूरे पारदर्शी रूप से इस प्रक्रिया को, इस कार्य को आगे बढ़ाते जा रहा है। हमारी सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव, निबंधक, माननीय मंत्री जी और सभी पदाधिकारी का सहयोग इसमें मिलता है। सबको मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? और आप हमेशा से सौम्य भाव के स्वभाव के रहे हैं, राजनीति पे आप ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से मणिपुर की घटना घटी है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और बिहार की राजनीति में जिस तरह से लोगों का रुझान रहा है, उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, हम सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। सहकारिता में सभी दलों का समावेश होता है। हमारे बोर्ड में राजद के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, जदयू के भी लोग हैं, सारे पार्टी के लोग हैं। ये हमारा सहकारिता का छतरी जो है, ये एक अम्ब्रेला है जिसमें सभी धर्म के, सभी पार्टी के, सभी जाति के लोग भी हैं। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अनुसूचित जाति हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं और चारों पार्टी जो चारों पांचों बताया सबके लोग हैं। तो न यहाँ जातिवाद है, न पार्टीवाद है, न धर्मवाद है। सहकारिता का एक सतरंगा कंसेप्ट है जिसमें हमें उस पार्टी और धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे संस्था के माध्यम से समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों को इसका लाभ पहुँचे, तभी हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। ये तो बातें हो गई राजनीति की, आपके विभाग के। लेकिन इस उम्र में हंसमुख चेहरा, हमेशा से सम भाव रहना और इतने लोगों को नेतृत्व करना और इसके बाद अपने आप को फिट रखना, कितना मेहनत करना पड़ता है आपको निजी लाइफ में? हमारे स्वभाव में है। हम यह प्रयास हमेशा करते हैं कि हमारे चलते किसी को पीड़ा न पहुँचे। हम थोड़ा सा कष्ट उठा लें लेकिन दूसरे को हमारे चलते परेशानी नहीं हो। और व्यवहार ही तो सबसे बड़ा धन है। जाने के बाद आदमी
गुण और अवगुण को ही गाता है। अगर अच्छा करके जाइएगा समाज में तो आपके लिए निश्चित रूप से कहेगा, अफसोस करेगा, और अगर समाज के लिए और व्यक्ति के लिए गलत करके जाइएगा तो दो अपशब्द से संबोधन करेगा। इसलिए हमारा प्रयास रहा है कि हम किसी को हमारे चलते कोई कष्ट न पहुँचे, ठेस न पहुँचे, और यदि भूल चूक बस होती भी है तो मैं उसके लिए भी क्षमा मांगने के लिए भी तैयार रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थे रमेश चंद्र चौबे जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला। और बातचीत की इस अगले एपिसोड में हम दूसरे किसी शख्सियत को लेकर आएंगे। इससे पहले लास्ट क्वेश्चन मैं बाबा से पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि मैं हमेशा से समभाव से रहा है और किसी के अंदर मैं किसी तरह की कमी देखने से बचता हूँ। यही कारण है कि बाबा आप तीसरी बार निर्विरोध किसी पद पे जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, एक बार दो बार के बाद एक तरह का एंटी इनकम्बेंसी चलने लगता है। लेकिन पहले बार हमने जरूर लड़ाई लड़ी, दूसरी बार आसान हुआ, तीसरी बार हुआ। हमारे कार्यों का प्रतिफल है कि हमें सब लोगों ने प्रेम से निर्विरोध निर्वाचित किया, और मैं ज़मीन से लेकर के, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और समाज के कमज़ोर वर्ग और दरी पर बैठने वाले लोगों से संपर्क करते हुए और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा हूँ। एक साधारण पैक्स से लेकर के मैं जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक उपाध्यक्ष के रूप में मैं निर्वाचित हुआ। तो हमारे व्यवहार और कार्य से ही लोग प्रभावित हुए और उसी का हमको आज फल मिला है। और मैं भविष्य में भी अपना यह व्यवहार और प्रयास जारी रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। रमेश चंद्र चौबे जी ने मेरे लिए बहुमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे लिए। थैंक यू।